हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, काफ़ी आपकी हेल्प कर रही होंगी। कमेंट भी आती है कि आप सीख रहे हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं मुझे एक्टर्स के, जो एस्पायरिंग एक्टर हैं, न्यू एक्टर्स हैं, बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक वीडियो हेल्पफुल है, ऑडिशन के बारे में है। तो ऑडिशन कैसे, अच्छा एक गुड ऑडिशन कैसे दें, तो पहला तो ये है कि ऑडिशन पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगी। ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। उन वीडियो में और बातें थी, इसमें कुछ और बातें हैं। तो पहला तो ये कि आप अगर सीरियल का या कोई जो एपिसोडिक शोज होते हैं उनका ऑडिशन दे रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए पहले कि ये सीरियल का ऑडिशन है या फिल्म का है, कहाँ है, कैसे है, किस प्रोडक्शन का है, या कैसे किस तरह के सीरियल ये बनाता है प्रोडक्शन। वहाँ आप कास्टिंग एजेंसी में या प्रोडक्शन में, स्टूडियो में, वहाँ जाके ना पूछें कि ये सीरियल का है, फिल्म का है, कौन सा कैसा ऑडिशन है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। एक अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए एक ये पॉइंट है। दूसरा, आप टाइम पंक्चुअल बनिए। अब टाइम पे जाना है, बियॉन्ड टाइम कहते हैं ना, कि आप टाइम पे वहाँ पहुँचे, डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन भी ये पॉइंट है, थर्ड मान लीजिए। डिसिप्लिन रहे आप, डिसिप्लिन जितना पोलाइट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, उतना अच्छा है और लोगों से अलग दिखेंगे। आप वहाँ देख के किसी को भी देखकर अपने आप को जज या कंपेयर मत कीजिए, जज मत कीजिए कि मुझे मैं ऐसा हूँ, लुक वाइज ऐसा, हाइट वाइज ऐसा है, दिखने में ऐसा, इसको मिलेगा उसको मिलेगा। कोई लड़का है, लड़की, कोई भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करे। आप अपने आप में बेस्ट हैं, गुड हैं, वो अपने आप में बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं। आप अपने आप में परफेक्ट हैं, ठीक है। आप ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप, अगर आप फिल्म का, बहुत लोगों को होता है सीरियल में काम नहीं करना, डायरेक्ट फिल्म में करना है। बहुत लोग मानते हैं कि मैं सीरियल से स्टार्ट करूंगा, सीरियल में या एपिसोडिक शो या फिर क्राइम शोज करूंगा, फिर धीरे धीरे उसके बाद फिल्म में ट्राई करूंगा, पहले एक्सपीरियंस ले लूंगा अपना, इधर सीख लूंगा और ज़्यादा, तब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े पर्दे पे या सिनेमा जैसे आप कर रहे हैं, तो सीरियल पहले टीवी शोज कर लेता हूँ, टीवी में काम कर लेता हूँ, फिर फिल्म में करूँगा। वहाँ आपको एक्सपीरियंस, आपकी शार्प नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस अच्छी और चाहिए, है ना। तो क्योंकि उसमें क्वालिटी और ज़्यादा और हार्ड वर्किंग होती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी आपको देनी और दिखानी पड़ती है। तो खैर, बात करते हैं आगे। फिर आप अपनी कंफर्ट लैंग्वेज चुनिए। आपने जैसे आप टाइम पे पहुंच गए, उसके बाद आप स्क्रिप्ट ले लीजिए। स्क्रिप्ट लेने के बाद उसको परफॉर्म पढ़िए, समझिए, फिर उसका अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से उसको। उसमें कंटेक्स्ट क्या है उसका ये पता लगाइए। कंटेक्स्ट पे वीडियो है, वो देख लीजिए, मेरी जानकारी मिलेगी। आप 5W1H वो ट्राई कीजिए, समझिए, कुछ डिटेल्स ले लीजिए कास्टिंग डायरेक्टर से, क्या इसका ब्रीफ या डिटेल्स क्या है वो आप मुझे दे दीजिए, बता दीजिए कुछ। उनको रोके टोके मत, बीच में सुनते रहिए ठीक से, ऐसा है वैसा है ये मत कहिए, सुनते रहिए। जितना अच्छे से आप सुनेंगे उतना अच्छा, बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, उस कैरेक्टर को जी पाएंगे या उसको निभा पाएंगे, ठीक है। फिर आप पढ़, ये सब समझने के बाद अपने नंबर का वेट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर। रिहर्सल करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नंबर का वेट कीजिए जब आपका नंबर आ जाए। फिर उसके बाद अच्छे से जाइए, स्माइल दीजिए, पूछिए उनसे इंट्रो देना है या नहीं देना है। इंट्रो देना है तो दीजिए, अगर वो बोलते हैं नहीं देना तो फिर आप ऑडिशन के लिए स्टार्ट कीजिए। जब वो एक्शन बोले तभी आपको स्टार्ट करना है, उससे पहले ओके वो बोलें तब ओके या थम्स अप कर दीजिए। अच्छे एक्टर की, एक स्किल्ड और ट्रेंड एक्टर की पहचान है ये सब। फिर उनको पूछिए कि जैसे वो स्टार्ट करने के लिए बोल दे तो स्टार्ट कर लीजिए, करिए। और फिर आपने जैसा वो इमेजिन किया है, जैसा सोचा है, प्रैक्टिस किया है, रिहर्सल किया है, उसको फिर प्रेजेंट कीजिए, परफॉर्म कीजिए। फिर उसके बाद चले जाइए हल्की स्माइल देके, थैंक यू बोल के। वहाँ वहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरा कोई टाइम बचा है तो दूसरा ऑडिशन दीजिए। उससे फिर आपको इसमें लैंग्वेज, जो भाषा है वो आपको वही चूज़ करनी है।
जिसमें आप कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी में अच्छा बोल पाते हैं तो हिंदी इंट्रो हो या ऑडिशन, या फिर अपने बारे में वही इंट्रोडक्शन बताना, बात करना कास्टिंग डायरेक्टर से, किसी से भी वहाँ पे, या उनके असिस्टेंट से, स्टाफ से। इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश में बात कीजिए, नहीं तो नहीं। या कोई और इंग्लिश में बात कर रहा है वहाँ पे कोई एक्टर, तो आप उसको देख के लो फील या डीमोटिवेट मत होइए, या फिर आप उसकी कॉपी मत कीजिए। ज़बरदस्ती कभी आप इंग्लिश बोलने लग जाए दिखाने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए, वैसे नहीं होगा। हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आप हिंदी में ही बात कीजिए। डिक्शन आपके अच्छे हैं, उच्चारण उच्चारण पे आपने काम किया है, वो आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखेगा और वहाँ पे बात करने में भी। तो वो समझ जाएंगे स्टाफ वाले कि हाँ, ये एक्टर है, स्किल्ड है, ट्रेंड एक्टर है, स्किलफुल है, इसने अपने आप पे काम किया है, समझा है, सीखा है, ट्रेनिंग ली है, तभी ये यहाँ आया है। फिर आपने भाषा चुनी, हिंदी में बात कीजिए। अगर हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं, चाहे बेशक इंग्लिश नहीं आती है या कम आती है, या समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, आप हिंदी चूज़ कीजिए, हिंदी सेलेक्ट कीजिए और बात कीजिए। हिंदी में ही कीजिए सब इंट्रो वगैरह, है ना। या फिर इंट्रो आप इंग्लिश में दे सकते हैं और बाकी बात हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसे कर लीजिए अगर आप इतनी इंग्लिश आपको आती है। फिर बस दिखाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप हिंदी इंडस्ट्री में ही काम करने आए हैं। फिल्म सीरियल्स हिंदी में ही है, जो वो कास्टिंग कर रहे हैं, कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, वो भी हिंदी में ही है। हिंदी में फिल्म सीरियल वेब सीरीज़, सिनेमा हिंदी में है हमारा, है ना। बॉलीवुड में काम करने आए, हिंदी इंडस्ट्री में ही काम करने आए, वो भी कास्टिंग हिंदी सीरियल की या फिल्म की ही कर रहे हैं। तो आप हिंदी में ही आपको बात करनी है और हिंदी को ही आप अपनी अच्छी कीजिए। वहाँ बैठे या घूमिए मत, बैठिए मत, बैठे मत रहना बाहर इधर उधर। कभी तो बाहर कोई और अगर कहीं पता चलता है ऑडिशन चल रहा है, आसपास भीड़ लग रही है, तो वहाँ भी देखिए। अगर इंट्रो है तो इंट्रो दीजिए, ऑडिशन है तो ऑडिशन ऑडिशन दीजिए वहाँ पे जाके भी। आप जितना ये सोचिए कि मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं दे पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। जितना आप रिहर्सल करेंगे उतना आप और बेहतर होते जाएंगे दिन भर दिन। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन में और काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक है, रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वो भी आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।